हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और अपने सेलर अकाउंट का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आपकी सेल भी अच्छे से निकल रही होगी। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, कभी कभी सेलर्स को ये थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट पेज है उस पर प्राइम टैग नहीं शो होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्राइम टैग लाने के लिए एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें बताया था कि कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलोअप करने होंगे, उसके बाद आपके लिस्टिंग पर प्राइम टैग आता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका होता है आपका FBA ज्वाइन करने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि FBA जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जो प्राइम टैग आता है तो उससे पहले का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो आज के वीडियो में FBA रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, कैसे होता है। बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा और इजीली आप उस प्रोसेस को फॉलो अप करके FBA को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो अप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको अपना अमेजन सेलर सेंट्रल ओपन कर लेना है और सेटिंग राइट कॉर्नर में आप टॉप में देखेंगे तो सेटिंग का बटन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट सेटिंग यानी अकाउंट इन्फो में आपको क्लिक करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप है और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। ओके, जैसे ही आप अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट यानी मैनेज पे क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा ये नेट स्लो है इसलिए अब यहाँ पर आपको फुलफिल बाय अमेजन पर टिक करना है। ओके, और ये टिक करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, यानी आपको प्री स्टेज जो होने वाली मिलने वाली है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यानी रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर आपको स्टेट सेलेक्ट यानी जहाँ पर आपकी बिजनेस इस्टेब्लिश है, जिस स्टेट से आप अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट वाइज यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है और आपकी जो बिजनेस है वो किस स्टेट में फॉल हो रही है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिल्ली को लेके चलता हूँ। ठीक है, आप अपने स्टेट को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। दिल्ली में यहाँ पर 4 वेयर हाउसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आप इस वेयर हाउस के नज़दीक हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको टिक नहीं करते हैं तो चांसेस क्या हो जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्पेस न मिले। ठीक है, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चारों को ही टिक करके रखना ताकि स्पेस की कोई रीज़न ना आए और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल ना हो ड्यू टू स्पेस की वजह से। कभी कभी होता है कि भाई एक ही वेयर हाउस को हम चूज कर लेते हैं और वहाँ पे भी हमें सेंटर पे स्पेस नहीं मिल पाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो नेक्स्ट स्लॉट में जाना पड़ता है या फिर उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ता है। दूसरा मतलब झमेला हो जाता है एक तरह से। तो उस झमेले से बचने के लिए आपको चारों को टिक करना है, किसी न किसी एक सेंटर पे आपको स्पेस मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसको टिक कर लेना है फुलफिल बाय सेंटर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया है कि जो आपका अगर प्रोडक्ट कोई फूड कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना लीगल नेम देना है जो GST सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है और आपने जो अपनी बिजनेस का लीगल नेम रखा हुआ है आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही में आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है और GST नंबर भी देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई डू नॉट हैव GST। अगर आप GST नहीं है आपके पास
या आप विदाउट जीएसटी वाले प्रोसेस से आप सेल कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड देना है, यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन देनी है, यानी सारी चीज़ें, कंट्री, फ़ोन नंबर वगैरह, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था आपका बिजनेस डिटेल के लिए। अब यहाँ पे आप फॉलो करते हैं रजिस्टर एफसी यानी फुलफिल सेंटर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी को यूज करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट का प्रोसेस ये दिया है। पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी फिल करनी है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी आप खुद से इसको करना चाहते हैं, यानी अपने सामान को आप खुद से ले जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद में बिजनेस एग्रीमेंट जो सॉल्यूशन होगा उसको टिक करने के बाद में आपको बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट को लेना है, और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको अपना अपलोड फॉर्म GST RG 6 ये फॉर्म आपको अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से आपका रहेगा, ओके। ये जो GST वाला होता है ये फिल करने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। बहुत ही इजी तरीके से प्रोसेस था, एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है। आई होप ये प्रोसेस से आप FBA को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं माइंड अप करते हैं, और हमेशा की तरह आप अपने सेलर सेंटर का अच्छे से मैनेजमेंट करके रखना। थैंक यू दोस्तों।